नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय संस्कृत को पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको आज संस्कृत की संख्याओं को बताएंगे कि संस्कृत में कैसे संख्याएं लिखते हैं, और जिनको यह विषय कठिन लगता है या जिसके ग्रेजुएशन में साइंस साइड हो और उसने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है, या फिर जिसके पास संस्कृत रही है काफ़ी दिन हो गए पढ़ी नहीं है, वो भूल गए हैं, तो उन्हें बहुत सरलता से हम इस विषय को पढ़ाएंगे। आप विधिवत नोट्स बनाते चलें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले हम संस्कृत का सिलेबस पढ़ते हैं। क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस विषय में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, क्या क्या टॉपिक हैं हमारे। ये हमारे संस्कृत का सिलेबस है। इसमें क्या पढ़ना है? आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। और क्या पढ़ना है? संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्ति तथा वचनों का ज्ञान। धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लड लकार का प्रयोग। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। और देखते हैं क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पर शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। शिक्षण विधियाँ या शिक्षण विधाएँ बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? शिक्षक प्रशिक्षुओं का गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना। उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड। पट्टिका के द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको 2-3 साल के पेपर भी दिखाएंगे कि कैसे पेपर आता है। ये समझ लीजिए, ये प्रत्येक टॉपिक जो दिए हैं उनसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं, यानी लगभग 10 टॉपिक हैं इसमें। तो पहले आज हम आपको क्या कराएंगे? 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। कितने? 1 से 20 तक की, क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर प्रतिवर्ष, ऐसा नहीं कि एक साल छोड़ के आता है, प्रतिवर्ष आपको लगभग 3 यानी 2 का तो एक क्वेश्चन आएगा ही, और एक विकल्प में या 1 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ऐसे करके ये 3 नंबर का प्रश्न इससे ही बनता है। 1 से 20 तक की संख्याएं, इन्हें संस्कृत में कैसे लिखेंगे देखते हैं दोस्तों। संस्कृत में संख्याओं के नाम। संस्कृत में संख्याओं के नाम देखते हैं दोस्तों। एक को क्या कहते हैं? एकह। एक को क्या कहते हैं? एकह।
दो को क्या कहते हैं? द्व। तीन को त्रिय। चार को चत्वारः। पाँच को पंच। छः को षट। सात को सप्त। आठ को अष्ट। नौ को नव। 10 को 10। यानी ये आपने पहले ही पढ़ी होंगी, क्योंकि एकः द्वय त्रिय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट नव। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तब भी आप याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक इसके यहाँ पर 3 रूप दिए हैं, इन्हें समझते हैं। ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसकलिंग में है। यानी एक को अगर कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है एक बालक। अगर एक बालक है तो फिर हम एक की जगह एक लिखेंगे। अगर एक बालक या फिर हम कह सकते हैं एक लड़का, तो ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो एक के लिए एक है आएगा। अगर एक लड़की तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? एका। अगर तो यहाँ पर लड़की है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है तो एक के लिए क्या आएगा? एका। अगर नपुंसकलिंग का बोध कराए जैसे एक पुस्तक, तो एक की जगह क्या लिखेंगे? एकम। तो आप समझ गए होंगे ये 3 इसलिए हैं क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर लिखा अगर एग्जाम में अगर दे दिया कि एक है का मतलब, तो आप लिखने को तो हम आगे इतने ही दे देते, लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अनुवाद कराएंगे आपको तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 1 से 10 तक की गिनतियों के संस्कृत में नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, एकः, एका, एकम। एक को क्या कहते हैं? एकाः, एकः, एका, एकम। एकः, एका, एकम। द्व, द्वे, द्वे। इसमें क्या है? स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों समान होते हैं। 3 को देखते हैं त्रिय। 3 को देखते हैं त्रय। तीनों क्या कहेंगे? त्रय, त्रयः। तिस्रः, त्रीणि। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग। इसी प्रकार 4 चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। यानी 1 से 4 तक आपको ये याद करने हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये पुल्लिंग है 1 से 4 तक में, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। फिर इसके बाद क्या है? फिर 5 के बाद आपको चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, जैसे 5 लड़के तो पंच, 5 की जगह पंच। 5 लड़की तो 5 की जगह पंच। अगर 5 पुस्तक तब भी 5 की जगह पंच ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे आपको करना है। ये हमने आपको पहले समझाया। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं 10 तक। एक बार रिवाइज करते हैं। एकः, द्वः, त्रियः, चत्वार, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10। ये आपकी 10 तक संस्कृत में गिनती हो गई। कहीं कहीं आपको 10 भी लिखा होगा, तो ये भी सही है। अब आपको क्या करना है? 1 से 9 तक, 1 से 9 तक आपको याद कर लेना है। कहाँ तक? 1 से 9 तक। और
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 19 तक आप जब 1 से 9 तक याद होंगे तो 19 तक आप सरलता से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझना है, जैसे लिखा है 11, तो इसमें क्या है, या पहले 11 नहीं 14 से समझते हैं। जैसे 14 है तो इसमें क्या है, इकाई अंक क्या है, 4 है। इकाई अंक क्या है, 4 है, और दाई का क्या है, अंक 1 है। तो यानी हम कह सकते हैं जो 4, तो जो इकाई का अंक है उसे पहले लेते हैं इसमें, ये समझ सकते हैं। जैसे एकादश, तो इकाई अंक क्या है, 1, तो एकादश। द्वादश, तो इकाई अंक क्या है, 2, तो द्वादश। 13 त्रयोदश। 14 चतुर्दश। 15 पंचदश। 16 षोडश। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये अलग है, बाद बाकी तो मैच खा रहे हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें चत्वार है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तदश, अष्टदश। यहाँ पर 18 को क्या कहा है, अष्टादश, और 19 को नवदश। नव यहाँ से ये नवदश, और 20 को कहते हैं विंशति। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी ये है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा 19 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, यानी एकोनविंशति। एकोनविंशति का मतलब ये है 1 कम 20, तो क्या हुआ 19, या फिर इसी को कहते हैं ऊनविंशति। ऊनविंशति का भी मतलब क्या होता है, 1 कम 20, तो इसे हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आपके सिलेबस में 1 से 20 तक हैं, 1 से 20 तक हैं, लेकिन हम आपको आगे की भी जानकारी दे देते हैं, कहीं कहीं पूछ भी सकता है। 30 को क्या कहते हैं, 30 को कहते हैं त्रिशत। 40 को चत्वारिशत। 50 को पंचाशत। 60 को षष्टि। 70 को सप्तति। 80 को आशीतिः। 90 को नवतिः। 100 को शतम। इस प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार समझते हैं, जैसे 29 है, क्या है 29, तो इसमें क्या है, पहले तो 9 को कहते हैं नव, और 20 को क्या कहते हैं, यानी 20 + 9 हुए, 9 की क्या है, नव, और 20 की विंशति, तो नवविंशति। अब 30 में से 1 कम करेंगे तो कितने आएंगे, 29, तो इसे कैसे लिखेंगे, एकोनत्रिशति, और इसे कैसे लिख सकते, ऊनत्रिशति। तो आप समझ गए, इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में उतना ही पढ़ें, कभी कभी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा चीज़ भी पूछ लेता है, तो आप कम से कम बनाना जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने आपको 1 से 20 तक गिनतियों को संस्कृत में बताया। एक बार रिवाइज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। ये क्या है, आप 3-4 बार जब पढ़ेंगे समझ के तो आपको ये याद हो जाएंगी, क्योंकि 25 में से पास होने के लिए कम से कम 12 अंक लाना आवश्यक होता है। और आप पिछले स्टूडेंटों को देखेंगे तो संस्कृत में भी बैक लग जाती है, यानी अगर आपके 12 से कम नंबर हैं तो आपको, अगर एक पेपर है 2 पेपर तक आप बैक बोलते हैं, जिसके पेपर आप दे सकते हैं पुनः। अगर 2 से ज़्यादा में बैक लगती है
2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप उसी सेमेस्टर में रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, हम आपको ऐसे टॉपिक करा रहे हैं पहले जो सरलता से समझ में आए और जो प्रश्न रेगुलर पूछे जा रहे हैं उन्हें पहले टॉपिक को हम कराएंगे। अब देखते हैं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका 2019 का पेपर है। 2019 में देखते हैं, ये पूछा गया है आपका विकल्प में एकोन विशत। अब एकोन विशत को क्या कहेंगे? 21, 19, 31 या 11। ये हमने अभी आपको बताया था। सभी लोग जितने देख रहे हैं वीडियो को वो सभी इस वाले प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और कौन सा प्रश्न पूछा गया है। यानी कि 2019 में 1 नंबर में तो ये पूछा गया है, और देखते हैं 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ये गया देखो 15वां प्रश्न है ये आपका। 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। हम आपको पुराने पेपर से भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये रेगुलर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 का ये पेपर है। 2018 के पेपर में देखते हैं, 2018 का पेपर है, देखते हैं दोस्तों इसमें कहाँ पूछा गया है। इसमें देखो ये पूछा गया है 17, प्रश्न नंबर 17, 2 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा है? 15 से 20 तक की, 15 से 20 तक की संख्याओं को क्या लिखना है? संस्कृत में। तो ये प्रश्न आपका आया है 2018 में, यानी 2018 में 2 नंबर और 2019 में 3 नंबर का संस्कृत संख्याओं से प्रश्न पूछा गया है। और देखते हैं 2017 में, 2017 में देखते हैं, 2017 में ये है आपका देखो प्रश्न नंबर 2 विकल्प में पूछा गया है षोडश। षोडश शब्द का अर्थ, तो इसका क्या 11, 12, 14 या 16। तो आपको पता है 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 14 भी नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर 10 सही है, 16। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और भी पूछा गया 2 नंबर में, तो आना ही आना है। 2 नंबर में देखते हैं कहाँ पूछा गया है। यह पूछा गया आपका प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, 11 से 19 तक की संख्या को संस्कृत में लिखना है। तो हमने आपको लगातार 3 पेपर दिखाए, 19, 18 और 17, सभी में पूछा गया है। 2019 में 3 नंबर का, 2019 में 3 का, 2018 में 2 का, 2017 में 3 का। तो इसका मतलब ये है कि 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, किससे? संख्या से। तो इसको कॉपी पर लिखें और रिवाइज करें। हम आपको क्या है कि एक दूसरे से रिलेट करके समझाते हैं जिससे सही से समझ में आए, क्योंकि हमने आपको बताया 1 से पहले 9 तक याद कर लो, 1 से 9 तक याद कर लो, और यही 1 से 9 तक, 1 से 9 तक याद करेंगे, वही आप 1 से 19 तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 10 का है, जो 10 है वो तो सभी में पीछे लग जाएगा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। तो आप बनाना भी सीख गए, क्योंकि 11 को क्या लिखेंगे? 10 + 1 लिखेंगे कि नहीं? तो 1 की पहले संस्कृत में 1 को एका, एका, और 10 को 10। तो ऐसे 11 हो गया 12, 10 + 2 13, 10 + 3। तो आप समझ रहे होंगे कि 10 तो सभी के लास्ट में आएगा ही। तो इस प्रकार आप एक दूसरे को रिलेट करके कुछ ना कुछ ट्रिक
छोटी मोटी ट्रिक जो अपनी भाषा में हो, जिसे आप समझ सको, जिससे आप समझ के ज़्यादा समय तक याद रख सको। आपको इस प्रकार याद करना है, कुछ ना कुछ उसमें लिंक बना के अपने दिमाग में फिट कर लेना है, जिससे जब एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लिख सकें। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट को हम इतना सरल बना देंगे, कम से कम पढ़ाकर, और आपको पेपर सॉल्व करा देंगे। क्योंकि ये नहीं कि पूरी बुक करा दी जाए, पता पड़े कि पूरी बुक में से आता उतना ही है। तो जितने टॉपिक आते उसको सही से कर लिया जाए तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में 3-3 पेपर होंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने साथियों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू दोस्तों।